भगवान भोले शंकर का विवाह कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो आपने खूब सुना होगा। लेकिन शंकर की बारात ये कहावत कैसे बनी, क्यों बनी, आज हम माँ चामुंडा के दरबार में चल रहे श्रीमद देवी भागवत में इसकी कथा सुनेंगे और कथा सुनाएंगे व्यास जी पंडित मनोज कृष्ण जोशी जी। कथा शुरू हो रही है। हरिद्वार में दक्ष प्रजापति ने शिव शंकर भोलेनाथ यानी कि जो उनके दामाद हैं उनको और अपनी पुत्री सती को यज्ञ के लिए नहीं बुलाया है। और जब माँ सती को ये जानकारी मिलती है तो वो खुद ही चली जाती हैं। हालांकि शिव शंकर मना करते हैं, फिर भी वो कहती हैं कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। तो उसके बाद वो जो देखती हैं, देखने के बाद वो खुद अब जीवित नहीं रहना चाहती हैं। ऐसा क्या हुआ और शिव की बारात में कौन कौन शामिल थे कि कहावत बन गई कि शिव की बारात जा रही है। इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा प्रयोग किया है। आज मेरी तबीयत थोड़ा नासाज थी और मैं चामुंडा में सीधे जाकर रिकॉर्डिंग करने की स्थिति में नहीं था, तो मैंने घर से ही जूम कैमरा लगा करके माँ चामुंडा का दरबार, माँ चामुंडा का गेट आपको दिखाया। और इसकी जो साउंड रिकॉर्डिंग है पंडित रिंकू जोशी जी ने या रिंकू गुरु ने वहां से मुझे मोबाइल पर सुनाई, जिसे मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया। अगर आवाज में थोड़ा भी वाइब्रेशन है, कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे औपचारिक बात कर लूं। नमस्कार, जगत नेचर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप जानते ही हैं कि मैं उत्तराखंड और अपने देश के सांस्कृतिक धरोहरों, सांस्कृतिक रवायतों और सांस्कृतिक परंपराओं पर ब्लॉगिंग करता हूँ और वो आप तक पहुँचाता हूँ। आइए इसमें भी हम कुछ इसी तरह से बातें सुनेंगे। अब आगे की बात व्यास जी पंडित मनोज कृष्ण जोशी जी सुनाएंगे। मेरे पिता मंदबुद्धि है, मेरे पिता अहंकारी है। और अब दक्ष प्रजापति को पिता कहकर के संबोधित नहीं किया, सीधे दक्ष कह दिया, अरे दक्ष, अब मैं तेरी पुत्री कहलाना नहीं चाहती, अब मैं तेरी पुत्री होना नहीं चाहती। अब इस शरीर को लेकर के महादेव के पास में कैसे जाऊं? इस शरीर ने उनकी आज्ञा की अवहेलना कर दी, शरीर ने इसकी आज्ञा नहीं मानी शंकर जी की। अब इस शरीर को लेकर के कहाँ जाऊंगा? निश्चित ये शरीर रहा, लोग मुझे तेरी पुत्री नाम से जानेंगे। भगवान शंकर की निंदा करते तुमने? अरे शिव ही तो कल्याण का स्वरूप है। जहाँ कल्याण के प्रतीक को ही अपमानित कर दिया जाए, वहां फिर कल्याण बरसेगा कैसे? अब इस शरीर को लेकर के उनके पास जा नहीं सकती और ये शरीर भी नहीं रखना चाहती है, क्योंकि शरीर यही रहा तो लोग कहेंगे देखो ये वही दक्ष की पुत्री है जिसने शिव की निंदा की थी, शिव का अपमान किया था। संत शंभु श्रीपति अभिवादा, सुनिए जहां तहां असीम राधा, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूदी नत चलिए बराई। जहां शिव की निंदा हो रही है, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो उसकी जीव काट देनी चाहिए। ये रामचरितमानस कहती है। शिव की निंदा को सुनना भी अपराध है। अब मैं चंचलता की पुत्री होना नहीं चाहती, तो इसी कारण अब भगवती हिमालय के घर में जाना चाहती है। और इधर भगवती ने अपने ही शरीर से योगाग्नि निकाली और उसी योगाग्नि में अपने शरीर को दग्ध कर दिया। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयं सकल मख हाहाकार। जैसे भगवती ने अपने शरीर को नष्ट किया है तो चारों तरफ हाहाकार हो गया महाराज। शिव जी के गणों ने यज्ञ को नष्ट करना चाहा, लेकिन रघु मुनि ने अपने अभिमंत्रित जल से सबको भगा दिया। नारद जी गए शंकर जी के पास और नारद जी ने समाचार सुनाया कि सती का शरीर शांत हो गए। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और शंकर जी ने अपने जटा में से एक केश उखाड़ करके जमीन पर पटका और उसी समय वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हो गया। वीरभद्र कहने लगा, तुम किम करोमीति गणान्तमाहो, तुम किम करोमीति गणान्तमाहो, बद्धा जलित भगवान तथा। हे भूतनाथ, हे महादेव, बताओ क्या किया है, क्या करना है? महादेव कहते जाओ दक्ष प्रजापति को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। और उसके बाद सब जानते हैं दक्ष प्रजापति के शीश को काट करके अग्नि में स्वाहा कर दिया। शंकर जी की जब स्तुति की, शंकर जी प्रसन्न हुए। दक्ष के शीश पर बकरे का सर लगाया गया, फिर यज्ञ की पूर्णाहुति की गई और जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो उसी समय
भगवान यज्ञ नारायण यज्ञ से प्रकट हो गए, बोले नारायण भगवान। और इधर सती का शरीर नष्ट हो गया। भगवान शंकर सती के देह को लेकर के चले। भगवान शंकर निस्तेज हो गए। भगवान शंकर लड़खड़ाने लगे। बिना शक्ति के शक्तिमान की कोई सत्ता नहीं, बिना शक्ति के शिव भी शव है हमारा। तो शिव जी निष्क्रिय हो गए, निस्तेज हो गए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। भगवती जगदम्बा यदि श्रद्धा का स्वरूप है तो शिव विश्वास के प्रतीक है। बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है और बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है। बिना विश्वास के श्रद्धा अकेली गई तो जलना पड़ा। अब श्रद्धा चली गई तो विश्वास भटक रहा है। बात तो तब बनी जब श्रद्धा और विश्वास दोनों का परिणय हो जाता है। और जब श्रद्धा और विश्वास दोनों का परिणय होता है तो जीवन में पुरुषार्थ का प्राकट्य होता है। किसका पुरुषार्थ? बिना श्रद्धा के विश्वास भटकने लगा, लड़खड़ाने लगे। शिव जो लड़खड़ाने लगे, निस्तेज हो गए, दास होकर के घूमने लगे, पागलों जैसी स्थिति हो गई है। भगवान नारायण से दुख देखा नहीं गया और भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा है। तो सुदर्शन चक्र से सती महारानी के अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरे हैं वहां वहां एक प्रकार की शक्तिपीठ बन गई। और उन समस्त शक्तिपीठों में जाकर के हम अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोले जगदम्बा महारानी की। अब इधर देवताओं पर एक संकट आ पड़ा। तारकासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हो गया। उसने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से कि हम शिव जी के पुत्र के द्वारा ही मारे जाएं। अब शिव जी तो एकाकी है। तब देवताओं ने निवेदन किया, भगवती से प्रार्थना की। वही भगवती जगदम्बा सती पार्वती के रूप में हिमालय के घर में प्रकट हुई है। बोले जगदम्बा महारानी की। और आज शंकर जी के विवाह का समय आया। देवताओं ने निवेदन किया और देवताओं के निवेदन पर शंकर जी महाराज ब्याह करने के लिए जा रहे हैं। अब देखो दूल्हा सज रहा है। कौन सज रहा है? दूल्हा। संसार के दूल्हे जब ब्याह करने जाते हैं तो शरीर पर हल्दी लगाते हैं, लेकिन शंकर जब योगियों के ईश्वर विवाह करने जा रहे हैं शरीर पर राख लगा करके जा रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि विवाह करने तुम भी जाते हो, विवाह करने हम भी जाते हैं, योगी के ईश्वर होते हैं, लेकिन शरीर की अंतिम स्थिति यही है शंकर जी बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार शंकर जी यानी कि दूल्हा गए। दूल्हे को देख करके देवताओं की स्त्रियां हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। राख लपेटे हुए हैं। एक सैनिक आया, गरम गरम राख लगा दी महादेव के शरीर में। एक सैनिक आया और उसने जूड़ा बांध दिया। और जैसी जूड़ा बांधता, इतना बड़ा जूड़ा है, जैसी जूड़ा बांट के बालों बांट का जूड़ा फिर से खुल जाता, बाल फिर से खुल जाते। बोले शंकर जी से, बोले महादेव आपका जूड़ा तो बढ़ ही नहीं रहा है, किससे बांधे इससे? शंकर जी ने जो काला नाग पगड़ा पड़ा है उससे बांध, काले नाग से जूड़ा बन गया। बाजू बंद भी नाग के पहन लिए। मुंडों की माला भी शंकर जी को। बोले तेरा इस मोर पंख से झाड़ो। अरे मजाक छोड़िए, क्या करने जा रहे हैं? तो मुंडों की माला झाड़ करके पहनी गई। मुंडों की माला झाड़ करके पहनाई गई। अब शंकर जी जो है दूल्हा तैयार हो गए। देवताओं की स्त्रियां हंस रही है, कैसे भाग उस कन्या के जिसको ये मिलने वाला है। देवता कहने लगे इनके संग हम गए तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, हम भूखे रह जाएंगे। तो इंद्र कहने लगे ब्रह्मा जी से कि हम पहले चलते। ब्रह्मा जी ने कहा जैसे तैसे तो समाधि से उठाया बाबा, और अभी ज्यादा कानूनबाजी करोगे तो फिर से बैठ जाएगा। बोले एक काम करते ना ब्रह्मा जी, व्यवस्था के नाम पर चलते। इसके नाम पर? व्यवस्था के नाम पर। इसलिए इंद्र और ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से, बाबा और वो क्या है ना, आपका विवाह होने जा रहा है उधर हिमाचल में, आपकी कैसी व्यवस्था है? वहाँ आपके सुख सुविधा की, जनवासे की सारी व्यवस्था है कि नहीं, ये हम देख के आते हैं। आप पीछे पीछे आओ, हम व्यवस्था करते हैं आगे। सारे देवता चले गए महाराज। ये पहली बारात है संसार की जिसमें दूल्हा अकेला खड़ा है। दूल्हा अकेला है, बाराती सारे गायब, अंतर ध्यान। शंकर जी ने कहा अच्छा बेटा तुम भूल गए
कि तुम देव हो तो हम भी महादेव। इनको क्या लगता है कि हमारा कोई नहीं, हमारा कोई गाँव से नीचू है, इनको ऐसा लगता है। तो शंकर जी ने डमरू बजाना शुरू किया और जैसे ही डमरू बजाया, नंदी भृंगी इत्यादि शंकर जी के गण मालिक आदेश, बोले जाओ संसार में जितनी भी शमशान भूमि है वहां के भूत प्रेतों को आदेश कर दो कि मालिक का विवाह है, चले आओ। तो जैसे सबको पता चला और सब चले आए। भूत प्रेत नृत्य करने लगे महाराज। कोई ऐसा है जिसकी गर्दन ही नहीं है, कोई ऐसा है जिसके पेट में मुंह लगा है, कोई ऐसा है जिसकी आंखें बिल्कुल एकदम कंकाल सी है, कोई ऐसा है जो पूरा कंकाल है, हड्डियों का ढांचा शंकर जी के आगे नृत्य कर रहा है। बाबा हम भी चलेंगे बाराती। बाबा ने कहा हाँ चलेगा, चल तू भी चल। सबसे आगे नृत्य करते हुए कंकाल चल रहा है। विचार करो कैसे कितनी बारात होगी। भूत प्रेतों ने घेरा हुआ है, प्रेतावासी सुघोरेषु। अब बारात हिमाचल के नजदीक पहुंची। सबसे आगे नारायण आहा चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए। हिमाचल वासियों ने इनको दूल्हा समझ लिया, माला डाल दी। दूल्हा जी आपका स्वागत है। अरे हम दूल्हा नहीं, हम बराती भाई। जब बराती इतने सुंदर है तो हमारा दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। उसके बाद आए इंद्र, वो भी अद्भुत सुंदर। उनको दूल्हा जी स्वागत। अरे नहीं नहीं हम भी नहीं, पीछे है वो तो। चंद्रमा वो तो और खूबसूरत और सुंदर, उनको मार। अरे हम भी नहीं भैया। बोले एक से एक सुंदर बराती। अब उत्सुकता बढ़ गई कि जब बराती इतने सुंदर हैं तो फिर दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा आने दो दूल्हे को, पहले ये देखना है कि जिंदा कितने लोग रहते हैं, आने दो तो। अब बारात का आवाज। जैसी बारात पहुंची है और तो भूत प्रेतों ने जो हल्ला गुल्ला किया है, जो नृत्य किया है, सारे नर नारी भागने लगे। कई तो कहने लगे भागो यमराज आ गया। शंकर जी ने कहा ये सब भाग क्यों रहे हमें देख करके। भूत प्रेत कहते हैं मालिक ये हमारे पवित्र चरणों का प्रताप है, जहां हम जाते हैं लोग हमारा ऐसे ही स्वागत करते हैं, इसी प्रकार हमारा स्वागत करते हैं। भूत प्रेतों ने शंकर जी को घेर लिया। ब्रह्मा जी आए, नारायण आए, भूत प्रेत देते उनको धक्का, हटो यहाँ से। अरे दूल्हे से मिलना है। बोले हमको बताओ, तुम नहीं मिल सकते, अपॉइंटमेंट है तुम्हारे पास, ऐसे कैसे मिल लोगे हमारे दूल्हे से। अरे तुम्हारे देवताओं की नजर लग गई हमारे महादेव को, तो उन देवताओं की नजर का क्या ठिकाना, तुम हमारे बाबा को नजर लगाओगे, इसलिए भगो यहाँ से। देवताओं को भी न मिलने देते भूत प्रेत सब गण इत्यादि। अब शंकर जी की बारात आ रही है और वर्णन आता है जैसे ही पार्वती जी की मैया मैना ने शंकर जी को देखा तो हाथों से आरती का थाल छूट गया नीचे। अब लोगों ने फिर इसके ऊपर दंड कथाएं बना दी कि वो शंकर के इससे विवाहेगी मेरी बेटी, पर ऐसा नहीं है। इसका आध्यात्मिक प्रभाव शंकर जी का वो तेज देख करके आरती को भी लज्जा आ गई। वो दीपक का प्रकाश भी कम पड़ गया, मैं इनका निराजन कैसे करूंगी, इसलिए आरती का थाल नीचे गिर गया। पार्वती कहती है कि माँ हमारे नेत्रों से देखो शिव कितने सुंदर है, शिव जी कितने सुंदर है, ये तो केवल जगदम्बा के नेत्र बता सकते हैं। सब भाव से गा रहे हैं गौरी तेरो पर मैं गौरी तेरो पर, गौरी तेरो पर गौरी संकट पाए संकट हमारे सबने बारात का बड़ा सुंदर स्वागत किया है। शंकर जी पधारे हैं, माता मैना ने तिलक किया है, भगवान शंकर महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उनके साथ में है और पितृ देवताओं इत्यादि का पूजन हुआ है, गणपति पूजन हुआ है।
दो मालाएं प्रदान की गई, एक शंकर जी के लिए और एक जगदम्बा के लिए। तो जगदम्बा ने महादेव को माल्यार्पण किया है और महादेव ने जगदम्बा को माल्यार्पण किया है। इस प्रकार ये विवाह संस्कार यहाँ पर सुसंपन्न हुआ है। हे धन्य तेरी महिमा जग में, हे धन्य तेरी महिमा जग में, शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले, शिव शंकर माया जग में दुनिया में रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जग में वो जग से मुक्ति पाए, हरि ओम हरि ओम हरि अब सागर में उसकी मैया ऊपर में पार लगाए, सागर में मेरा ऊपर में पार लगाए, भक्तों के बढ़कर संभाले सबको संभाले, शिव शंकर कोई नहीं दुनिया में तेरे जैसा हरिदानी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, सुमिरन राम तेरा सब तेरे सी परेशानी, सुमिरन तेरा सब तेरे सी सब मेरे सी चाहूंगी न जाने पर उसमें हो गई तो क्या कर जाने, शिव शंकर आइए शिव शंकर आके शिव शंकर भोले आगे, शिव शंकर शिव शंकर भोले।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.